शुरुआत में हम देखते हैं जस्टिस लीग की टीम एक लीजन ऑफ डूम नाम के क्रिमिनल ग्रुप से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें होते हैं लेक्स लूथर, टॉय मास्टर, वेदर विजार्ड, चीता और सोलोमन ग्रंडी। अब काफी टाइम तक इन दोनों टीम्स में लड़ाई होती है, पर हर बार की तरह जस्टिस लीग उनको डिफीट कर देते हैं। पर उसके बाद हम देखते हैं कि वेदर विजार्ड चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसके सामने अचानक से एक शैडो आ जाती है और उसके बॉडी में घुस जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। अब उसमें काफी ज्यादा पावर्स आ जाती है और वो सभी हीरोज को धोने लगता है, यहाँ तक कि सुपरमैन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर एंड में रॉबिन, जो कि बैटमैन का बेटा है, वो बैटमैन की बात ना मानकर बैटविंग को लेकर सीधा वेदर विजार्ड पर हिट करा देता है, जिससे एक ब्लास्ट होती है और फाइनली वो उसको पकड़ लेते हैं और वो शैडो भी उसकी बॉडी से निकलकर भाग जाती है। अब बैटमैन रॉबिन पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसने उसका ऑर्डर फॉलो नहीं किया था और इसी वजह से उस शैडो का भी कुछ पता नहीं चल पाया। इसलिए बैटमैन नाइटविंग से कहकर रॉबिन को टीन टावर्स में भेज देता है, ताकि वो वहाँ पर टीम वर्क सीख सके। वहाँ पर वो बाकी टीनेजर्स से मिलता है, जिसमें होते हैं रेवन, बीस्ट बॉय और ब्लू बीटल, और वहाँ की लीडर होती है स्टारफायर। और इन सब में कुछ न कुछ सुपर पावर्स होते हैं। वही सुपरमैन जब अपने कपड़े धोने आता है तो वही शैडो उसकी बॉडी में घुस जाती है। दूसरी ओर रॉबिन किसी के साथ फ्रेंडली नहीं था और वो स्टारफायर को भी रेस्पेक्ट नहीं करता, इसी वजह से ब्लू बीटल उस पर गुस्सा हो जाता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। पर ब्लू बीटल रॉबिन के आधे चेहरे को बुरी तरह से जला देता है, जिसके बाद रेवन उसको हील कर देती है। वही सुपरमैन का दिमाग खराब हो चुका था, वो अपने कंट्रोल में नहीं था और पत्थर पर न जाने क्यों अपना सर फोड़ रहा था। फिर अचानक से उसकी नजर पड़ती है एटॉमिक स्कल पर, जो सिटी में तबाही मचा रहा था। पर सुपरमैन उस पर बिना रहम किए उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर वंडर वुमन और बैटमैन आ पहुँचते हैं। बैटमैन सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट से थोड़ी देर के लिए कमजोर कर देता है और यहाँ वो देखते हैं कि सुपरमैन किसी और के कंट्रोल में था। फिर वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और किसी डेजर्ट में जाकर एक बहुत बड़ा एंशिएंट रिंग को निकाल लेता है। वही स्टारफायर रॉबिन और बाकी सबको मेले में ले आती है, जहाँ रॉबिन धीरे धीरे सबके साथ क्लोज होने लगता है। इसी बीच रेवन को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे जंगल में ले आता है, जहाँ उसे 3 डेमंस घेर लेते हैं। फिर वहाँ ड्रैगन की परछाई आती है, जो रेवन के डैड है। वो रेवन को कहता है कि तुम ही मुझे आजाद करवाओगी और हम मिलकर दुनिया पर राज करेंगे, पर रेवन मना कर देती है। जिसके बाद वो तीनों डेमंस उस पर हमला कर देते हैं और वो फाइट करते करते मेले में आ जाते हैं, जहाँ स्टारफायर और बाकी सब भी मिलकर उनका सामना करते हैं और फाइनली किसी तरह उन डेमंस को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर रेवन सबको टेलीपोर्ट करके हजरत में ले आती है, जहाँ वो पहले रहा करती थी, और अपनी पास्ट की कहानी सुनाती है कि कैसे ड्रैगन यानी उसके डैड ने पूरे हजरत को तबाह कर दिया। पर रेवन की मैजिक स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उसने ड्रैगन को एक क्रिस्टल में कैद कर लिया और उसे सिर्फ रेवन ही आजाद कर सकती है, इसलिए ड्रैगन उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर ये सब टाइटन्स टावर में आ जाते हैं, जहाँ बैटमैन, साइबॉर्ग, वंडर वुमन और फ्लैश भी पहुँच जाते हैं। बैटमैन कहता है कि हमें रेवन के बारे में सब कुछ जानना है, इसलिए वो हमारे साथ चलेगी। पर तभी वहाँ पर वो डीमंस दोबारा आ जाते हैं और फ्लैश, वंडर वुमन और साइबॉर्ग को काबू में कर लेते हैं। पर बैटमैन किसी तरह एक टॉक्सिक सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करके बच जाता है, जिसके बाद रॉबिन और बाकी सब उन तीनों से फाइट करते हैं। पर इस फाइट में रॉबिन की टीम हार जाती है, इसलिए मजबूरन रेवन उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर वो जैसे ही जाने लगते हैं तो ब्लू बीटल साइबॉर्ग को शॉक देकर उसकी बॉडी से उस डेमन को निकाल देता है, जिससे साइबॉर्ग ठीक हो जाता है। पर रेवन उन दोनों के साथ चली जाती है, जहाँ सुपरमैन भी होता है। फिर रेवन ड्रैगन को आजाद कराने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस टॉक्सिक सीरम की वजह से बैटमैन की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, इसलिए साइबॉर्ग की मदद से सभी बूम ट्यूब से रेवन तक पहुंच जाते हैं, जहां रॉबिन क्रिप्टोनाइट की मदद से किसी तरह सुपरमैन को होश में ले आता है। जिसके बाद सुपरमैन फ्लैश के साथ फाइट करता है और किसी तरह उसकी बॉडी से भी डीमन को निकाल देता है। फिर वो वंडर वुमन से फाइट करता है और उसको भी किसी तरह होश में ले आता है। अब हम देखते हैं कि ड्रैगन फाइनली आजाद हो जाता है और अर्थ की ओर बढ़ने लगता है। फिर रेवन कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, इसलिए पूरी टाइटन्स टीम के साथ साइबॉर्ग भी उनके साथ चला जाता है हेल में, जहां उनका सामना कई सारे डीमंस के साथ होता है। फिर वो सभी उनसे फाइट करने में लग जाते हैं। रेवन किसी तरह उस क्रिस्टल के पास पहुंच जाती है, पर तभी वहाँ रेशल गुल आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। एक्चुअली ये रेशल गुल के भेष में एक डीमन था। फिर वहाँ रॉबिन भी पहुंच जाता है। रेशल गुल उसे बहकाता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन रॉबिन उसके बातों में नहीं आता और उससे फाइट करता है और फाइनली उसका सर काट देता है। वही सुपरमैन, फ्लैश और वंडर वुमन ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसको रोकना इम्पॉसिबल था। फिर हम देखते हैं कि रेवन उन क्रिस्टल के टुकड़ों में से एक छोटा टुकड़ा उठाती है और उसमें अपना मैजिक यूज करके फाइनली ड्रैगन को दोबारा उसमें कैद कर लेती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी दोबारा टाइटन्स टावर में आ जाते हैं और अब बैटमैन भी ठीक हो चुका था और हम देखते हैं कि रेवन ने उस क्रिस्टल को अपने फोरहेड में लगा लिया था। फिर सभी एंजॉय करने लगते हैं। पर मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि तीरा नाम की कैरेक्टर टाइटन्स टावर की तरफ आ रही थी, जो कि नेक्स्ट मूवी के लिए एक हिंट है।